फ्रेंड्स, कलाम इंस्टीट्यूशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम आपकी सेकेंडरी साइंस की जो सेकंड बुक है उसका चैप्टर नंबर 22 पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, ये है आपका चैप्टर नंबर 22, लाइफ प्रोसेस, न्यूट्रिशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। तो न्यूट्रिशन हमने पढ़ लिया था, अब हम चल रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन की तरफ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, मैंने आपकी जो वीडियो, आपकी जो बुक्स हैं, उन सभी की सभी बुक्स का मैंने नोट्स बना लिए हैं, जिनसे आपकी तैयारी करा रहा हूं, ताकि आपकी अच्छे से तैयारी हो जाए और इन्हीं से आपका जो एग्ज़ाम है वो आएगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड हार्ट। ठीक है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन में जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड हार्ट। तो हार्ट पढ़ लेते हैं हम। हार्ट क्या है? हार्ट इज द पावरफुल मस्कुलर ऑर्गन। कैसा है? पावरफुल है, मस्कुलर है। ये जो ऑर्गन है पावरफुल एंड मस्कुलर है और लेइंग बिटवीन द लंग्स। कहां पर ले करता है? कहां पर रहता है? ये दोनों फेफड़ों के बीच में रहता है। इट इज 4 चैम्बर, 2 राइट एंड लेफ्ट आर्टरिया एंड 2 राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये 4 चैम्बरों में बटा हुआ होता है, 2 लेफ्ट और राइट आर्टरिया में और 2 लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स में। इट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स ऑल द टाइम विदाउट गेटिंग टायर्ड। ये बिना थके हुए लगातार फैलता और सिकुड़ता रहता है। द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्शन फॉलोज ए रेम्स कॉल्ड हार्ट बीट। और इस फैलने की वजह से और सिकुड़ने की वजह से हार्ट में हार्ट बीट बनती है। ठीक है, हार्ट पंप ब्लड इनटू द ब्लड वेसल्स। हार्ट जो है, हमारा जो दिल है, वो ब्लड को पंप करता है ब्लड वेसल्स में। नॉर्मल ह्यूमन हार्ट बीट अबाउट 72 टाइम्स। एक सामान्य मनुष्य का जो दिल है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अभी यहाँ पर एक वर्ड इस्तेमाल हुआ था, ब्लड वेसल्स, उसे हम पढ़ लेते हैं। ब्लड वेसल्स क्या है? विच आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कनेक्टेड टू हार्ट। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? ऐसी स्ट्रक्चर जो ट्यूब के आकार की होती हैं, यानी कि जो हमारी नसें होती हैं उन्हें ही कहते हैं ब्लड वेसल्स। अब आते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज क्या होती हैं? कैरीड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू वेरियस पार्ट ऑफ ब्लड। ये ब्लड को हार्ट से शरीर के विभिन्न भागों तक, अन्य अंगों तक ले जाती है, यानी कि जिस खून में, जिस ब्लड में ऑक्सीजन मिला हुआ होता है, उस ब्लड को ये शरीर के अंगों तक ले जाती है। वेन्स ब्रिंग ब्लड फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी टू हार्ट। ये क्या करती है? ये खून को लाती है शरीर के विभिन्न भागों से दिल में, हमारे हार्ट में, जिस खून में ऑक्सीजन नहीं होता है। अब फ्रेंड्स, हमारा अगला टॉपिक है ब्लड। तो ब्लड के बारे में हम पढ़ते हैं। ब्लड क्या है? ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू दैट सर्कुलेट थ्रू आउट द बॉडी। जो पूरी की पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। जब हमने कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा था तब भी हमने ब्लड का एग्जाम्पल वहां पर दिया था। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। इट इज मेड अप ऑफ ए फ्लूइड कॉल्ड प्लाज्मा। प्लाज्मा के बारे में भी हमने सेल वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो ये किससे बना होता है? ये प्लाज्मा से बना होता है, जिसके अंदर 2 टाइप ऑफ ब्लड सेल्स होते हैं, एक जो कहलाते हैं रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, एंड कॉल्ड फ्रेगमेंट्स कॉल्ड अबाउट प्लेटलेट्स। कुछ फ्रेगमेंट होते हैं, कुछ कण होते हैं जो प्लेटलेट्स भी कहलाते हैं। इनके बारे में भी आप जानते हैं। ये होते हैं आरबीसी, ये होती हैं डब्ल्यूबीसी और ये होती हैं प्लेटलेट्स। ब्लड कॉल्ड सेल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन द बोन मैरो। जो हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, वो बोन मैरो में, हमारा जो बोन मैरो होता है उसके अंदर मैन्युफैक्चर होती हैं, उसके अंदर बनती हैं। ये रहा फ्रेंड्स आपका जो हार्ट है। तो हमारे हार्ट की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की होती है। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आर्टरीज हैं और वेन्स हैं और केव्स हैं इसके अंदर। ठीक है, तो वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर मौजूद हैं। इसके अंदर क्या होता है? एक्चुअल में हमारा हार्ट वर्क क्या करता है? हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है हमारे पूरी की पूरी बॉडी में। ये क्या करता है? जो हमारा खून है उसे पूरी बॉडी में पहुंचाता है और वहां से जो खून है उसे वापस हार्ट में लाया जाता है, ताकि उसे दोबारा से फेफड़ों में भेज करके उसके अंदर से ऑक्सीजन मिलवा दी जाए। ठीक है, तो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में भी पूछा था, वो ये था कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन में कार्बन मिलके कार्बन आता कहाँ से? वो कार्बन डाइऑक्साइड आती कहाँ से है? हम लेते तो ऑक्सीजन है, छोड़ते कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे अंदर आती कहाँ से है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है हमारे जो कोशिकाएं हैं, हमारे जो टिश्यूज हैं, उनके अंदर प्रोड्यूस्ड होती है, उनके अंदर
बनती है वहां से वो हमारे ब्लड में मिलती है और ब्लड जाता है हमारे हार्ट में, और हार्ट से फिर वो ब्लड जाता है हमारे जो लंग्स हैं, हमारे जो फेफड़े हैं वहां पर जाता है। वहां पर वो CO2 गैस रिलीज होती है और ऑक्सीजन गैस उसके अंदर मिक्स हो जाती है। तो आप समझ पा रहे हैं कि हमारे हार्ट का क्या काम है। हमारा जो हार्ट है हमारी पूरी बॉडी को ब्लड प्रोवाइड करता है ताकि वो अपनी क्रियाओं को लगातार चलाता रहे। स्पेशली सबसे ज्यादा हमारे माइंड को ब्लड की आवश्यकता होती है, वो भी ऑक्सीजन वाले ब्लड की सबसे ज्यादा आवश्यकता हमारे माइंड को ही होने होती है। अगर हमारे माइंड को ऑक्सीजन वाला ब्लड नहीं मिलता है तो हम धीरे धीरे बेहोश होने लगते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है हमारी आरबीसी, WBC। तो आरबीसी हम पढ़ लेते हैं, रेड ब्लड सेल्स। ये क्या होती हैं? सर्कुलर इन शेप में कैसी होती हैं? सर्कुलर होती हैं एंड कंटेन ए रेड कलर पिगमेंट। कैसा पिगमेंट होता है? रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। एक्चुअल में हीमोग्लोबिन क्या करता है? यह ऑक्सीजन को अपने ऊपर चिपका करके शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। नो न्यूक्लियस प्रेजेंट इन आरबीसी। आरबीसी के अंदर कोई भी न्यूक्लियस, कोई भी केंद्रक नहीं होता है। इट कैरी ऑक्सीजन टू टिश्यूज एंड ब्रिंग CO2 फ्रॉम टिश्यूज। ये क्या करता है? ऑक्सीजन को टिश्यूज तक लेकर जाता है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के वापस आता है। नेक्स्ट है हमारा व्हाइट ब्लड सेल्स। नो पिगमेंट, इसमें कोई पिगमेंट नहीं होता है, कोई कलर इसका नहीं होता है। दे आर कलरलेस होती हैं ये। दे हैव इर्रेगुलर शेप, इनका शेप इर्रेगुलर होता है, कोई निश्चित शेप नहीं होता है। जैसे कि आरबीसी थी, आरबीसी का शेप था सर्कुलर, बट इसका शेप इर्रेगुलर है। प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन, ये हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है, उसकी देखभाल करता है, उसे बचाता है। यानी कि इसका एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि कोरोना वायरस अभी हाल ही में चल रहा है, तो इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हमारे जो साइंटिस्ट हैं, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, वो सब मिलकर के वैक्सीन बना रहे हैं, दवा बना रहे हैं। तो वो दवा हमें उस बीमारी से नहीं बचाएगी, बल्कि वो क्या करेगी? हमारी जो WBC है इसे इतना स्ट्रॉन्ग कर देगी, इसे इतना मजबूत बना देगी कि वो हमारी WBC ही उस वायरस से लड़ करके उसे खत्म कर दे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारी जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, हमारी जो इम्यूनिटी पावर होती है, वो सब की सब हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स पे डिपेंड करती है। आगे चलते हैं ब्लड प्लेटलेट्स पे। तो प्लेटलेट्स के बारे में आप पहले ही जानते हैं, वेरी स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ सेल, सेल का बहुत छोटा सा कण होते हैं ये। दे हैव नो न्यूक्लियस, इनके पास न्यूक्लियस भी नहीं होता है अपना। दे पार्टिसिपेट इन ब्लड क्लॉटिंग, और क्या करते हैं? ब्लड को क्लॉटिंग करने में हेल्प करते हैं, यानी कि रक्त का थक्का बनाने में। जो हमारा खून है उसे ये जमने में हेल्प करते हैं, उसे जमाने के लिए ये हेल्प करते हैं। फंक्शन ऑफ ब्लड, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फंक्शन ऑफ ब्लड। तो ब्लड कैरीज न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन एंड वेस्ट मटेरियल टू द रिलेवेंट पार्ट ऑफ बॉडी। ये शरीर के विभिन्न भागों में जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, जो हमारे पोषक तत्व हैं, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, हार्मोन्स हो गए, एंजाइम हो गए, उन्हें पहुंचाता है। और जो हमारी वेस्ट मटेरियल है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इसे ये दूसरे भागों तक पहुंचाता है। सम मेडिसिन व्हेन टेकिंग द बॉडी आर आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू ब्लड। जो बहुत सारी मेडिसिन होती हैं, जैसे आप मेडिसिन खाते हैं तो वो मेडिसिन सबसे पहले आपके ब्लड में घुलती हैं, यानी कि डायरेक्ट ब्लड में नहीं जाती हैं, पहले वो पेट में जाती हैं, पेट में से छोटी आंत के थ्रू वो घुल करके आपके खून में मिला दी जाती हैं, फिर वहां से वो शरीर के वेरियस पार्ट तक पहुंचती हैं, जिस पार्ट में भी प्रॉब्लम है उसके ठीक करने के लिए। ठीक है, अब फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है रेस्पिरेशन। तो इसे भी आप अपनी बुक से एक बार जरूर पढ़ेंगे, सारे के सारे टॉपिक आपको बुक से एक बार जरूर कवर करने हैं, नहीं तो आप एग्जाम में नहीं लिख पाएंगे, अच्छे नंबर नहीं ला पाएंगे। प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है? सांस लेने की प्रक्रिया को ही कहा जाता है रेस्पिरेशन। ठीक है, श्वसन कहा जाता है। ब्रीथिंग प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द सेल्स ऑफ आवर बॉडी, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन ऑर्डर टू जनरेट एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटीज। तो रेस्पिरेशन से क्या होता है? रेस्पिरेशन से सांस लेने से हमें ऑक्सीजन मिलती है, जिस ऑक्सीजन से हम अपनी ब्लड सेल्स में खाने का जो ग्लूकोज वगैरह है या अदर चीजें हैं उनका ऑक्सीडेशन करते हैं। ऑक्सीडेशन से एनर्जी जनरेट होती है जो हमें वेरियस एक्टिविटीज करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो हम जल्दी लेकर आएंगे, आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। और जिन भी फ्रेंड्स ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन हम आपको टाइम पर देते रहें। और फ्रेंड्स मैं फिर से यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी जो पढ़ाई है उसे लगातार करते रहिए और अपनी बुक से भी पढ़ाई कीजिए।